हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है करेक्ट सेट ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर फाउंड इन अ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ ऑप्शन ए है होमोसाइक्लिक कंपाउंड पेंटासैकेराइड फॉस्फेट, बी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पेंटोस शुगर फॉस्फोरिक एसिड, सी इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड मोनोसैकेराइड एंड फॉस्फोरिक एसिड, डी इज नाइट्रोजनस बेस पॉलीसैकेराइड और फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो जानते हैं, लेट अस डिफाइन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैन बी डिफाइंड एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका बेसिक कॉम्पोजिशन अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड का, देन इट इज मेड अप ऑफ 3 components that are nitrogenous bases, pentose sugar एंड फॉस्फेट। ये तीनों मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। नाउ इफ वी डिफाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। हियर वी विल हैव HO, PO, double bond O, OH. This will be joined by a pentose sugar. यहाँ पे भी OH रहेंगे एंड इस साइड से रहेगा a complex structure for a nitrogenous base. ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, कुछ भी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा यहाँ पे हो गया नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, दिस स्ट्रक्चर, ये बॉक्स को हम लोग बोलेंगे इट इज पेंटोज शुगर, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ मोनोसैकेराइड with 5 carbon atom। एंड एट द लास्ट ये जो है, this structure can be defined as phosphate group, because यहाँ पे मेन जो सेंट्रल कंपाउंड है वो फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड के लिए, विथ फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। नाउ हम लोग नाइट्रोजनस बेस में पढ़े थे कि जैसे कि बोले थे एडेनाइन ग्वानिन होगा, ये दोनों प्यूरीन है, थाइमिन एंड साइटोसिन पैरिमिडीन। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है दे आर बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलने का रीजन है कि इसमें अलग अलग तरह के कंपाउंड होते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उस पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं फॉर एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, इसीलिए ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। सो नाउ फ्रॉम द ऑप्शंस we can say that we have heterocyclic compound with pentose sugar and phosphoric acid। तो इससे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। होमोसाइक्लिक कंपाउंड इसीलिए नहीं होगा बिकॉज होमोसाइक्लिक का मतलब होगा कि उसके स्ट्रक्चर्स एंड कंपाउंड सारे सेम रहेंगे, बट हियर हमारा डिफरेंट कंपाउंड है, दैट इज ये हेट्रोसाइक्लिक हुए थे। तो आई होप इट इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।